गीता, भागवतम, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद है जो व्यास जी ने लिखे हुए हैं, उनको पढ़िए। इसके अलावा किसी भी दूसरे धर्म के शास्त्र पढ़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है, नहीं धर्म परम परिवर्तन करने की कोई चेष्टा करें जी। नरक में ही जाओगे, इसके अलावा कुछ दूसरा रास्ता है नहीं। आपके पास में लिखा, किसी को नहीं विश्वास हो तो श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कौन कौन से नरक है, कितने प्रकार के नरक है, क्या क्या नाम है नरकों का, कौन कौन पाप करने वाला किस किस नरक में जाता है, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में लिखा है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे पूजनीय संत के बारे में आप सबको दर्शन कराने जा रहे हैं जो भगवत प्राप्ति के रास्ते को बताएंगे, उसके मार्ग को बताएंगे। युवा संत हैं, राधा रानी और ठाकुर जी को लेकर चल दिए। जगह जगह पर परिक्रमा मार्ग पर आप देखेंगे तो वहाँ दिख जाएंगे, आप देखेंगे वृंदावन में तो वहाँ भावपूर्ण झांकी लिए हुए दिख जाएंगे। तो कैसे महाराज जी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और कैसे हम सबको भक्ति प्राप्त होगी, उस सब के बारे में जानते हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत जी। कैसे आए भक्ति मार्ग पर और फिर एकदम जीवन समर्पित कर दिया आपने? देखिए, भगवान की शरण में 4 प्रकार का प्राणी आता है, आर्थिक, अर्थार्थिक, ज्ञानी और जिज्ञासु जी। और उसमें से हम एक आए थे अर्थार्थी। हमें कुछ भगवान से कुछ प्राप्त करना था, उसके लिए हम इस राह पे चल पड़े घर छोड़कर जी। जब भक्ति मार्ग में आए तो हमें पता चला कि संसार में कोई भी चीज़ शाश्वत है, शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति के अलावा कोई भी चीज़ इस संसार में काम के लायक नहीं। इसलिए हमने फिर वो जो इच्छाएं थी हमारी, वो त्याग करके हमने भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया है। भक्ति की एक प्रकार बताएं, कितने प्रकार की भक्ति? भक्ति 9 प्रकार की शास्त्र में है, वो बाकी भक्ति अनेकों प्रकार की होती है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा था तो उनको 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है। लेकिन कलयुग में श्रवण और कीर्तन, श्री भगवान के नाम का कीर्तन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कलयुग में। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। करते दे जाए तो विष्णुम त्रेतायाम जयतोम अखे द्वापर्यम परिचर्य राम कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के श्री कीर्तन नाम के कीर्तन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए जी। तो मन में अचानक कैसे भाव आया, पढ़ाई कर रहे होंगे और अचानक कैसे परिवर्तन आ गया कि नहीं अब भगवत के मार्ग पर ही चलना है? देखो, ये तो किसी किसी के पूर्व जन्म के सुकृत रहते, इसलिए प्राणी या व्यक्ति कोई भी तुरंत उठ के चल देता। बाकी अगर किसी के स्वीकृत पुनर्जन्म में नहीं रहते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं चल पाता है। कोई भी आदमी, कोई भी संसार का कोई प्राणी है तो वो जल्दी नहीं चल पाता है जी। तो अभी देख रहे हैं बहुत सुंदर सी झांकी आया हमारे ठाकुर जी की। ये मेरे राधा गोविंद है जी, राधा गोविंद जी हैं और लेकर जो है हाँ, लेकर हम रोज परिक्रमा करते हैं इनको लेके। हाँ, इनको भी परिक्रमा करवाते हैं, हम भी करते हैं जी। आज तो मान लीजिए अभी शाम का समय है, कभी दोपहर में निकलते होंगे तो धूप लगती होगी तो कैसे? नहीं, धूप में इसलिए हम निकलते नहीं है। अच्छा। छत्ता लेके चलते हैं साथ में, छाता लेके चलते हैं जी, या फिर शाम के समय निकलते हैं जी, दिन में नहीं निकलते हैं। अच्छा, बाई दबे अगर धूप में निकलना हुआ तो छाता साथ में लेके चलते हैं। छाता हम अभी भी साथ में लेके चलते हैं जी, साथ में। तो आज देख रहे हैं महाराज जी, हमारा युवा जो है, हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, मोबाइल और टीवी है जी। ये जो नए युवा है सब ये मोबाइल और टीवी के चक्कर में पढ़ के वेद शास्त्र को भूल गए हैं जी। और बहुत सारे लोग अपने वेद शास्त्र को न पढ़ के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो इस मतलब संस्कृति की सबसे बड़ी भूल है। और ये क्या कहे ना उसको, मतलब बहुत बड़ा हानि होने वाला इससे। सभी युवाओं से संदेश है हमारा, हम राधा रानी गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार का कोई भी हरकत नहीं करे। अपने सनातनी को ठेस पहुँचे, अपना शास्त्र पढ़िए। गीता, भागवतम, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद है जो व्यास जी ने लिखे हुए हैं, उनको पढ़िए। इसके अलावा किसी भी दूसरे धर्म के शास्त्र पढ़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है, नहीं धर्म परम परिवर्तन करने की कोई चेष्टा करें जी। क्योंकि इससे नरक की 28 प्रकार के नरक बताए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। अगर कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उनको इस प्रकार से नारकीय जीवन में जाना पड़ेगा जी। अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो नारकीय जीवन, धर्म परिवर्तन जो करते हैं, भगवान ने सनातनी का देह दिया है तो उसको अगर तिरस्कार करके, भगवान तिरस्कार करके किसी और यवनों में जाएंगे या किसी और कमेटी में जाएंगे तो सबको सबसे बड़ा नरक है
उसमें आप अंदर तमिस्त्र नरक में जब तक सूर्य और चांद रहता है तब तक उस नरक में हमको निवास करना पड़ता है। जी। अभी एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, तो उसमें ये कहा गया है कि केवल वही एक शक्तिमान है और अगर नहीं जाएंगे तो 2 जख मिलेगा यानी नर्क मिलेगा और वहाँ बहुत तेज अग्नि होती है, उससे तपना पड़ेगा। तो पहली बार आप बता रहे हैं कि जो सनातन से अलग होगा उसे। हाँ, ये पक्का बात है, शास्त्र में लिखा है। किसी को नहीं विश्वास हो तो श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कौन कौन से नर्क है, कितने प्रकार के नर्क है, क्या क्या नाम है नर्कों का, कौन कौन पाप करने वाला किस किस नर्क में जाता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में लिखा है। हर सनातनी को कर्तव्य है कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का ज़रूर एक बार जीवन में अध्ययन कर ले, ताकि जीवन की जीने की कला और जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। बाकी मोबाइल और टीवी के चक्कर में पड़ के नरक में ही जाओगे, इसके अलावा कुछ दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास कि गीता और भागवतम को छोड़ के आप जो है सुखी रह सकते हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम और गीता का अध्ययन तो आप कर ही ले कुछ न कुछ करके। जी जी। बेटियों को पर बहुत बड़ा वो हो रहा है कि बेटियां परिवर्तित हो रही हैं, बदलाव आ रहा उनके, और वो धर्म को परिवर्तन कर लेती हैं, दूसरों के साथ चली जाती हैं, और अगर उन्हें रोका भी जाता है, टोका भी जाता है, तो अपने माता पिता से कहती कि अब तो मैं बालिग हो गई हूँ और मेरा निर्णय मुझे लेने दीजिए। देखो, इसमें सबसे बड़ी गलती माता पिता की है कि माता पिता बचपन से जो संस्कार देता है बेटी को, वही आगे चलकर बेटी उस प्रकार का विकसित करती हैं। जी। तो माता पिता आजकल के वो खुद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो वो बेटियों में और बच्चों में वो संस्कार कहाँ से आएगा। इसलिए माता पिता को अब जरूरी है कि शास्त्र पढ़े, क्योंकि माता कोई भी बेटा बेटी का प्रथम गुरु माता होता है। वेद शास्त्र में कहा गया 7 प्रकार के गुरु बताए गए, तो इसमें प्रथम गुरु माता होती है। जी। तो उस माता को और पिताजी को ये ध्यान रखना चाहिए, वेद शास्त्र बेटी को बचपन से ही पढ़ाए, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में इसमें कहा है कि गोमारे आचरित पराज्ञ धर्मन भगवता ये दुर्लभम मानुषन जन्म तर्धुम अर्धुम अर्थुदम, क्योंकि जो भक्ति का अभ्यास जो है बचपन से ही करना चाहिए। जी। इसलिए सब माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही वेद शास्त्र बच्चों को पढ़ाए। शिक्षा के साथ साथ में इंग्लिश पाश्चात्य संस्कृति नहीं सिखाने के बजाय जो है वैदिक संस्कृति सिखाए उनको, तभी जीवन और भारत समृद्ध होगा। जी। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपराएं तो अब बहुत कम हो रही हैं, ख़त्म भी होती जा रही हैं, बहुत कम जगहों पर हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जो कथा भागवत में भी जाते हैं वो उम्र दराज, तो यानी बचपन का संस्कार जो गुरुकुल में था वो ख़त्म होता जा रहा है, और जो कथा भागवत में भी जाते हैं समझने के लिए थोड़ा समझें, वो 40-50 साल की उम्र से जाते हैं, तो बचपन की तो भक्ति एकदम ख़त्म हो रही है। नहीं, ये शिक्षा वैदिक संस्कृति के अनुसार बच्चे को कम से कम 15 साल 16 साल तक गुरुकुल में रहने का आज्ञा दी गया शास्त्रों में। जी। लेकिन आजकल लोग उसको भूल गए हैं। जी। इसी कारण से ये सब भारत में जो दुर्घटनाएं देखने को मिलती है ना, ये सब हुई उसी के कारण है। इसलिए सब चाहिए कि अगर गुरुकुल नहीं रहे तो अलग बात है, लेकिन वेद शास्त्र तो हमारे पास है ना। जी। मैं चाहता हूं कि अपने भारत के युवाओं को कोई संदेश दीजिए जिससे वो जो है सदमार्ग पर चलें, अपने सनातन की ओर लौटें। सभी सनातन भाइयों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि सभी एक बार वृंदावन, अयोध्या, अपने जो सनातन धाम है वहाँ जाकर एक बार दर्शन अवश्य कीजिए, और उन जगह को भी देखिए जो किस प्रकार दुष्ट लोगों ने हमारे हिंदू सनातनी मंदिरों को तोड़ा गया है। उसकी बर्बरता का प्रतीक आज भी मथुरा जन्मभूमि देखो या काशी में जाके देखिए। इस प्रकार से इन लोगों को जो अच्छा समझते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, लेकिन एक बार इनकी वास्तविकता आप देखिए, खुद आके देखिए वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि स्थल पे देखिए किस प्रकार मंदिर तोड़ के वहाँ पे क्या बना गया है। तो आप जो भी सनातन हिंदू धर्म युवा भाई से सबसे मेरा प्रणाम है और आत्मनिवेदन है कि आप सब लोग एक बार वृंदावन मथुरा आके ज़रूर इस प्रकार का दर्शन कीजिए, ताकि आपके मन में जो उनके प्रति जो भाईचारे की भावना है वो किस प्रकार है, वो क्या भाई है और क्या चाह रहा है, आपको समझ में आएगा। राधे श्याम। पूज्य महाराज जी ने असलियत भी बताई है और अपने धर्म स्थान जो है स्थल हैं पहले कैसे तोड़े गए थे, कैसे उसे नेस्तनाबूद करके और वहाँ पर गुम्बद और चीज़ें लगाई गई थी, उस सब के भी बारे में महाराज जी कहें कि अगर आप उन स्थलों पर आएंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी। पूज्य महाराज जी ने अपने धर्म ग्रंथों की ओर, वेद पुराण की ओर लौटने के लिए कहा है, और एक बात बताई है जैसे जो केरला फिल्म आई और उसमें बताया जा रहा है, तो पूज्य महाराज जी ने अपने धर्म के संस्कृति के बारे में भी पूरी तरह से खुले बताया कि अगर आप अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते हो तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, यानी गलत मार्ग चुन लेते हो, किसी दूसरे धर्म को अंगीकार करते हो तो फिर जो है आपको भी नरक में जाना होगा।
तो युवा और संत हैं, अपने प्रेरणादायी बहुत सारे अनुभव बताए हैं। मात्र 8वीं कक्षा महाराज जी ने पढ़ी है, लेकिन जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो वेद पुराण का ज्ञान है, वो महाराज जी का अतुलनीय है। तो महाराज जी की बातों का हम सब अनुसरण करें, हम सब सनातन की ओर लौटें, हम सब अपनी संस्कृति की ओर लौटें, हम सब अपने वेद पुराण की ओर लौटें और ठाकुर जी की कृपा के पात्र बने।